मित्रों, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय माता रानी। आज का यह वीडियो अत्यंत ही गूढ़ और रहस्यमयी साधना पर आधारित है। साधना का नाम है मोहिनी वशीकरण मंत्र साधना। यह साधना इतनी विलक्षण और शक्तिशाली मानी जाती है कि इसके प्रभाव से साधक अपने चारों ओर ऐसा चुंबकीय आभामंडल बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी ओर खींचकर चला आता है। मित्रों, मोहिनी शब्द का अर्थ ही है आकर्षण, सम्मोहन और मोहन शक्ति। यह शब्द भगवान श्री विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा हुआ है। आप सबने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तब देव और दानव आपस में लड़ने लगे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। उस रूप को देखते ही समस्त दानव सम्मोहित हो गए। उनके हाथ से अमृत का कलश छूट गया। अमृत देवताओं को मिल गया और दानव मोहिनी रूप को देखकर मोहित रह गए। यहाँ तक कि महादेव स्वयं उस रूप को देखकर मोहित हो गए थे। सोचिए मित्रों, वह कौन सी शक्ति थी जिसने देव, दानव और स्वयं कैलाशपति को भी आकर्षित कर लिया। वही शक्ति है मोहिनी विद्या। आज हम उसी मोहिनी वशीकरण साधना का रहस्य आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं। मित्रों, यह विद्या केवल किसी को वश में करने के लिए नहीं है। यह विद्या व्यक्ति को इतना मोहक, इतना आकर्षक और इतना प्रभावशाली बना देती है कि सामने वाला उसके वश में आए बिना रह ही नहीं पाता। मोहिनी साधना का लाभ आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर सकते हैं और यहाँ तक कि जीवन में सफलता पाने के लिए भी कर सकते हैं। प्राचीन समय में बड़े बड़े सिद्ध पुरुष इस साधना का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए करते थे, क्योंकि विद्या चाहे जैसी भी हो, अगर उसका उपयोग शुभ और धर्मसम्मत कार्यों के लिए किया जाए तो वह साधना चमत्कार दिखाती है। लेकिन अगर कोई साधक इसे बुरे कार्य के लिए करता है, किसी का जीवन बिगाड़ने या छलकपट के लिए करता है, तो यह विद्या मृतक समान हो जाती है और साधक को कभी फल नहीं देती। अब मित्रों, हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे गुप्त टोटके और प्रयोग जो मोहिनी वशीकरण विद्या में वर्णित हैं। यह टोटके साधारण से लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी शक्ति बहुत विलक्षण है। पहला प्रयोग, मदार का दूध, विदारी कंद और वट वृक्ष की जटा। इन तीनों को चिता की भस्म के साथ मिलाकर लगभग 3 घंटे तक भूनता जाए। फिर इसे किसी शीशी में सुरक्षित रख लिया जाए। इस मिश्रण का तिलक जब साधक अपने मस्तक पर लगाता है तो जिसके सामने जाता है वह व्यक्ति उसकी ओर खींच जाता है और वशीभूत हो जाता है। दूसरा प्रयोग, स्मशान की नीली की जड़। इसे कूटकर रुई में बत्ती बनाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाकर उससे काजल बना लें। उस काजल को जब साधक अपनी आंखों में लगाता है तो उसकी दृष्टि से मिलने वाला हर व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। तीसरा प्रयोग, हवा में उड़कर आया हुआ कोई पत्ता, तगर, अर्जुन की छाल और मजीठ। इनको समान मात्रा में मिलाकर 12 घंटे तक रखा जाए और फिर इच्छित व्यक्ति के आहार या जल में मिलाकर दिया जाए। उस मिश्रण को ग्रहण करते ही व्यक्ति साधक के आकर्षण में बंध जाता है। लेकिन मित्रों, याद रखिए, यह सब प्रयोग तभी सफल होते हैं जब इनका उद्देश्य शुभ हो। अगर उद्देश्य गलत है तो साधना स्वयं खंडित हो जाती है। अब हम आते हैं मुख्य साधना की ओर, अर्थात मोहिनी वशीकरण मंत्र। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक है। साधक को चाहिए कि किसी शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करके, लाल वस्त्र धारण करके, आसन पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। अपने सामने रुद्राक्ष की माला रखें और पूरे एकाग्र मन से मंत्र का जप आरंभ करें। मंत्र है, मोहिनी मोहिनी कहाँ चली बाहर, खुदाई काम कन चली, फलानी फलाने को देखे जरे मरे, मेरे को देखकर पायन पड़े, छू मंत्र काया आदेश, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फरो, मंत्र ईश्वर वाचा।
मित्रों, इस मंत्र का निरंतर 40 दिन तक प्रतिदिन कम से कम एक माला जप करने से साधक के भीतर ऐसा चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है कि वह किसी को भी अपने आकर्षण में बांध सकता है। मंत्र जप के बाद सरसों के तेल से हवन करना चाहिए। 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति अर्पित करनी होती है। हवन के पूर्ण होने पर एक नींबू की बलि दें और उसका थोड़ा रस हवन कुंड में डाल दें। इसी से मंत्र सिद्ध हो जाता है। साधना के बाद साधक को कुछ विशेष जड़ी बूटियां भी एकत्र करनी चाहिए। जोड़ी पाय, जोड़ी इंद्रजाल, मोहिनी जाल और माया जाल, इनका चूर्ण बनाकर रखें। जब भी प्रयोग करना हो, इस चूर्ण पर 108 बार मंत्र जप करें और 3 बार फूंक मारें। फिर इच्छित व्यक्ति के आहार या जल में मिलाकर दें। इसके प्रभाव से वह व्यक्ति साधक के वश में हो जाएगा। मित्रों, यह साधना सुनने में सरल लगती है, परंतु साधना के समय मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा नियम है। साधना करते समय साधक को क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या जैसे विचारों को त्यागना पड़ता है। अगर साधना के बीच गलत विचार आए तो मंत्र शक्ति खंडित हो जाती है और परिणाम शून्य हो जाता है। इसलिए मोहिनी वशीकरण साधना केवल उसी व्यक्ति को करनी चाहिए जिसका मन पवित्र हो, जिसकी भावना शुद्ध हो और जिसका उद्देश्य धर्मसंगत हो। तभी यह साधना जीवन में सफलता, प्रेम, आकर्षण और सुख समृद्धि प्रदान करती है। मित्रों, मोहिनी वशीकरण मंत्र साधना केवल दूसरों को वश में करने की विद्या नहीं है, यह स्वयं को सिद्ध करने की साधना है। जब साधक इस विद्या में सिद्ध होता है, तब उसके शब्दों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि सामने वाला अनायास ही उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। उसके व्यक्तित्व में ऐसा तेज और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। मित्रों, यदि आप भी इस साधना को करना चाहें तो केवल शुभ भाव से करें, शुद्ध नियत से करें और गुरु का आशीर्वाद लेकर करें। यही साधना आपके जीवन में सफलता, आकर्षण और आत्मबल लाएगी। मित्रों, यह थी मोहिनी वशीकरण मंत्र साधना का रहस्य। अगर आपको यह साधना ज्ञानप्रद लगी हो तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी श्रद्धा भाव से कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।